मर्म नहीं है। क्या है? जो अभिमानी हो वो ना तोड़े, घेरा बना के बैठे कि हम तो नहीं तोड़ेंगे। पर भगवान कहते हैं हमको तो अपने भक्त की रक्षा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ेगी। क्या है? बस उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ करके और रथ का गिरा हुआ पहिया उठा लिया और रथ के नीचे उतर गए भगवान श्री कृष्ण, और रथ का पहिया जो नीचे गिरा था उठा लिया और भीष्म पितामह की ओर मारने के लिए दौड़े। पहिए, और उनके रथ के पहिए को बोलते हैं रथांग। रथांग माने रथ का अंग, रथ का एक अंग। क्या है? रथांग। पाणी हाथ में ले लिया, श्री कृष्ण के हाथ में है रथ का पहिया। और इसी दृश्य का वर्णन बहुत संतों ने किया है। तो भगवान श्री कृष्ण जिस समय रथ का पहिया लेकर के और भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़े तो उनका पीतांबर फहरा रहा है, पीतांबर फहरा है, और भीष्म पितामह उसका दर्शन कर रहे हैं। भीष्म पितामह श्री कृष्ण में परब्रह्म परमात्मा का दर्शन कर रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भागवत में लिखा है, जब भागवत में लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने रथ के पहिए को उठा करके और मारने के लिए दौड़े भीष्म पितामह की ओर, तो भागवत में लिखा है, क्या लिखा है? हरियो हंतुमिमं गतो तरैया। बोले कैसे? बोले जैसे हाथी दौड़ता है, हाथी जैसे दौड़ता है। क्या है? उस पर आक्रमण करता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त अर्जुन को बचाने के लिए भीष्म पितामह के ऊपर रथ का पहिया लेकर के दौड़ पड़े मारने के लिए। और श्री कृष्ण भगवान का पीतांबर नीचे धरती में गिर गया, उनका शरीर दिखने लगा, पीतांबर गिर गया। क्योंकि आपको मालूम होगा कि श्री कृष्ण सिले कपड़े नहीं पहनते थे। हमारे कोई भी देवी देवता सिले कपड़े नहीं पहनते रहे। जेब में कोई सामान रखने के लिए पैसे, मोबाइल, समझ गए ना? क्या है? जैसे ब्रह्मचारी होता है, ब्रह्मचारी के लिए सिले कपड़े पहनना मना है। भले मनमानी पहने, अलग बात है, वो पढ़ाई काल में। संन्यास आश्रम में जाना तो वहां भी सिले कपड़े नहीं, और वानप्रस्थ में रहना वहां भी सिले कपड़े नहीं। ऐसे पहनना है, आधा पेट लेना है। खाली गृहस्थ आश्रम वालों के लिए, आप लोगों के लिए है। चाहे जैसे टोपी बनाओ, चाहे जैसे पैंट बनाओ, चाहे जैसे कुर्ता बनाओ, चाहे जैसे धोती बनाओ, चाहे तुम्हारे लिए अपनी 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 ड्रेस है, पहनो। गृहस्थ आश्रम में छूट है, चाहे जिस रंग का पहनो, चाहे जिसे पहनो। तो वहां पर भी भगवान श्री कृष्ण का पीतांबर गिर गया, उनका शरीर दिखने लगा। मुखारबिंद चक्र लिए और उनका बनमाला दिखने लगा, श्याम वर्ण दिखने लगा। और जब कोई भी व्यक्ति परिश्रम करेगा, थोड़ा पसीना तो आएगा ना, तो उनके मस्तक में पसीने की बूंदें आ गई। श्रम करेगा तो वहां जरूर आएगा। और उसी अवस्था में भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। अर्जुन ने देखा कि इनकी तो प्रतिज्ञा टूट रही है। अर्जुन ने देखा कि इनकी तो प्रतिज्ञा टूट रही है।
और जब इनकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो ये हमारी हार तो पहले हो गई। अर्जुन कहता है कि श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो हमारी हार तो पहले हो गई। लोग कहेंगे आखिर अर्जुन की लड़ाई से काम नहीं बना, तब तो श्री कृष्ण को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी। बोलो, ऐसा सोच करके अर्जुन झट श्री कृष्ण के चरण कमल को पकड़ लिया और प्रार्थना किया कि भीष्म पितामह मैं को आप मत मारिए, भीष्म पितामह मैं ही अकेले सामना करूंगा। आपकी प्रतिज्ञा टूट जाएगी तो लोग मुझे क्या बोलेंगे और तुम्हें क्या बोलेंगे कि तुम कह के बदल गए। क्या है? रथांग पाणी, रथांग पाणी, भगवान विष्णु का, भगवान कृष्ण का एक नाम है रथांग पाणी, वो भी नाम हो गया भगवान का। ऐसे ही भगवान के जितने नाम होते हैं उन सब नामों का कुछ ना कुछ रहस्य होता है और सब नामों में कुछ ना कुछ भगवान की लीला होती है। यह तो भगवान का जन्म कैसे हुआ? बोले जेल खाने में हो गया। वसुदेव देवकी की गोद में जाकर के चतुर्भुज नारायण बैठ गए। वसुदेव देवकी ने कहा कि नहीं, चार भुज वाला हमको न चाहिए, हमारा बालक बन करके आओ, फिर हमारा दूध पियोगे तो हमको भी रस मिलेगा, तुम्हें भी रस मिलेगा। क्या है? और ऐसे में तो कोई नहीं कहे कि तुम्हारे बच्चा हो। क्या है? आप बाल लीला कीजिए, चरित्र कीजिए, आपकी लीला बनेगी। आप ये रूप छोड़ दीजिए। तो भक्त की जैसी आकांक्षा होती है भगवान वैसा रूप बनाते हैं, भगवान वैसी लीला करते हैं और भगवान अपने भक्तों को तारते हैं भवसागर से। भगवान तारने के लिए आते हैं। गिरजा सुनाहु राम कै लीला, धनुज विमोहन सुरहित शीला, धनुज बोलो सत्य सनातन धर्म की, धर्म के अधर्म का, प्राणियों में विश्व का। हर हर महादेव। आज का कार्यक्रम समापन हो गया। कल हम लोग